दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है एक चूहे से। एक्चुअली में ये जो चूहा जो है रेमी नाम का चूहा है और इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी है। ये खाने की चीज़ों को बहुत ही स्मेल के साथ टेस्ट करता है क्योंकि इसकी सूंघने की शक्ति अच्छी है और ये बिल्कुल अपने एक शेफ़ की तरह जो एक इसका आइडल शेफ़ मानता है जिनको उनकी तरह बनना चाहता है। द लेट अगस्त गेस्टे जिनकी डेथ हो चुकी है और ये जाने से पहले अपनी एक किताब लिख के गए हुए हैं। किताब का नाम है एनियन कैन कुक, कोई भी खाना बना सकता है। चलिए आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली में अभी इसका जो चूहा है इसके आगे पीछे जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनको बस ये होता है कि कहीं से खाना मिल जाए और सरवाइव करने हैं लाइफ में, किसी भी तरीके से मिलता रहे खाना। एक बार इसके सूंघने की कैपेसिटी की वजह से ही बहुत सारे चूहों को ढेर सारा खाना मिल जाता है, तो वो खाने ही वाले होते हैं। लेकिन ये बता देता है कि नहीं, इसमें चूहों को मारने वाली दवाई मिली हुई है, क्योंकि वो अपने सूंघने की कैपेसिटी से बता देता है। तो उसके बाद उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है उन सब चूहों के बीच में। एक दिन की बात है, वो किसी एक बूढ़ी औरत के घर पे होता है और खाने के लिए गया हुआ होता है और बस किसी तरह से उसे वहाँ से भागना पड़ जाता है जान बचा के। लेकिन भागते समय वो अपनी फैमिली से अलग हो जाता है और बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, तो उस हवा में किसी तरीके से सीवर में घुस जाता है। सीवर में उसको जैसे तैसे उसकी जान बचती है। एक्चुअली में ये अपने गुस्ताव को जो शेफ़ थे उनको अपना आइडल बहुत ज़्यादा मान चुका है, इसलिए वो एक इमेजिनरी गुस्ताव उनको दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही गुस्ताव उनको धीरे धीरे बातों में ले जाते हुए फिल्म में हम देखते हैं कि वो अपने रेस्टोरेंट के ऊपर ले जाते हैं, जो कि पेरिस में एक गुस्ताव का बहुत बड़ा फेमस रेस्टोरेंट था। वो उसकी छत तक उसको ले जाते हैं। अब जब वो गुस्ताव के रेस्टोरेंट से निकल रहा होता है तो देखता है कि एक नया लड़का वहाँ पे ज्वाइनिंग करके आता है और वो लड़का एक्चुअली में कहता है कि बस मुझे किसी तरह से जॉब दे दीजिए। तो उसको झाड़ू पोछा मारने का काम दे दिया जाता है। तो वहाँ पे वो झाड़ू पोछा मार रहा होता है, नया होता है, तो गलती से उससे सूप गिर जाता है। तो वो चुपचाप उसमें पानी मिला देता है। तो ये देख के अब जब हमारा रेमी जो चूहा है उसको बड़ा अजीब लगता है। वो कहता है कि इसने सारा सूप खराब कर दिया। तो वो जैसे तैसे कूदता है और रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और उनकी किचन में सोचता है कि वो सूप को ठीक करेगा। लेकिन बस इधर उधर होते हुए जैसे तैसे सूप तक पहुंचता है और उस सूप को ठीक कर देता है अपने सूंघने की कैपेसिटी से अच्छे अच्छे मसाले मिला के। लेकिन उसको ऐसा करते हुए रेमी देख लेता है। अब जब इसकी सूप में गड़बड़ हो चुकी है तो वो सूप को गलती से सर्व कर दिया जाता है। तो ये लोग बहुत रुकते हैं कि सूप को कस्टमर तक ना जाने दो, लेकिन वो सर्व हो चुका है। और जब कस्टमर उसे पीता है तो वो बहुत तारीफ़ करता है कि ये सूप बहुत टेस्टी है। तो ये लोग हैरान रह जाते हैं कि ये शायद बाई चांस होगा कि वो सूप टेस्टी बन गया होगा। अब जब वो चूहा उस किचन में है और गलती से जो स्किनर उसे देख लेता है तो रेमी को, तो वो लिंग्विनी से कहता है कि बस इसको किसी तरीके से बाहर फेंक के आओ, छोड़ के आओ, मार के आओ, बस इस चूहे से छुटकारा पाओ, क्योंकि किचन में कभी भी कोई चूहा नहीं होना चाहिए। तो लिंग्विनी उसको लेके बाहर जाता है और धीरे धीरे उसको अपनी बात बता रहा होता है और वो समझ जाता है कि ये चूहा उसकी बात समझ रहा है। तो वो कहता है क्या तुम सच में मेरी बात सुन सकते हो, समझ सकते हो? वो चूहा कहता है हाँ। तो ये हैरान रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक चूहा उसकी बात समझ रहा है। वो गलती से उससे वो नाले में गिर जाता है चूहा। तो ये उसे फिर बचाता है और बाहर निकालता है। अब वो दोनों जब एक साथ हैं तो कहता है ठीक है, मैं तुमको पिंजड़े से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरी मदद करोगे खाना बनाने में, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। तो चूहा कहता है ठीक है। तो पिंजड़ा खोलता है लेकिन चूहा भाग जाता है। लेकिन चूहे को भी रेमी को लगता है कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। तो रेमी फिर वापस आता है और इसके साथ बैठ जाता है। अब दोनों मिलके खाना बनाना शुरू करते हैं और जैसे तैसे एडजस्टमेंट करते हैं और एक दूसरे को कैसे बनाएं और एक दूसरे की बात को समझें, इस एक प्रोसेस में करते हुए इनको पता चलता है कि वो इनके सिर के ऊपर बैठेगा लिंग्विनी के रेमो और उसके बालों को खींचेगा। तो एक बाल खींचेगा तो उसका एक हाथ ऊपर उठेगा, दूसरे बालों को खींचेगा तो उसका दूसरा हाथ ऊपर उठेगा। इस प्रोसेस से दोनों एक दूसरे की बातों को समझ जाएंगे।
स्किनर अब अपने किचन में जो इसकी एक केलेट नाम की इकलौती फीमेल रेस्टोरेंट शेफ़ होती है उसको कहता है कि लिंग्विनी को थोड़ा सा ट्रेंड करो। और गेस्टो का जो मोटो होता है कि कोई भी कुक कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग इसको धीरे धीरे एडजस्ट करो। तो लेकिन जब अगले दिन ये आता है तो लिंग्विनी इससे फिर से कहता है कि तुम्हें फिर से वही सूप बनाना पड़ेगा, चाहो तो पूरा दिन ले लो, लेकिन वो सूप तुम्हें बनाना ही है। अब जब रेमो किचन में शेफ़ के साथ एडजस्टमेंट करना बैठ चुका है तो रेमो के दोस्त आते हैं, उसके पापा भाई। वो रेमो को समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसानों का चूहों के प्रति जो रवैया है वो कभी नहीं बदल सकता, वो वैसे ही रहेगा। तो रेमो उसे कहता है कि नहीं, चेंज नेचर का पार्ट है और वो हो के रहेगा। अब जब स्किनर अपने रूम में बैठा है तो उसको लिंग्विनी जो लेटर लेके आता है अपनी माँ की तरफ से रेफरेंस के लिए कि उसे इसके होटल में काम करने का मौका मिले, इसके लिए रेफरेंस का लेटर लाता है। तो उसे पता चलता है कि ये एक्चुअली में गुस्ताव का लड़का है और वही ओनर है इस रेस्टोरेंट का। और यही एक चीज़ रेमो को भी डिस्कवर हो जाती है। अब जब रेमो के हाथ वो लेटर लग चुका है, वो लेटर लेके वो दौड़ते हुए लिंग्विनी के पास जाता है और लिंग्विनी को भी पता चल जाता है कि वही इस रेस्टोरेंट का ओनर है। तो जैसे तैसे भी करके वो स्किनर को उस होटल को छोड़ना पड़ जाता है, रेस्टोरेंट को। और रेमो आए दिन उसमें डिशेस बनाता था और जो पूरे शहर में उसकी डिशेस फेमस हो जाती हैं और लिंग्विनी की लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि उनका रेस्टोरेंट बहुत चलने लग जाता है। अब धीरे धीरे लिंग्विनी की लाइफ जब इम्प्रूव हुई है तो उसका क्विलेट के साथ रिलेशनशिप भी बढ़ गया है। इसी दौरान शहर में बहुत फेमस फूड क्रिटिक होते हैं एंटन एगो, जिन्होंने स्टार्टिंग में ही जब गुस्ताव के रेस्टोरेंट की क्रिटिक्स की थी तो इनडायरेक्टली क्रिटिक करने की वजह से गुस्ताव की डेथ हो गई थी। उनको पता चलता है कि इनके रेस्टोरेंट की बहुत फेमस होता जा रहा है, तो वो कहते हैं, अनाउंस करते हैं कि वो फिर उस रेस्टोरेंट में आएंगे और वहाँ का खाना खाएंगे। अब जब धीरे धीरे इनका रेस्टोरेंट बहुत फेमस हो चुका है, लेकिन सारा क्रेडिट लिंग्विनी खुद को ही ले लेता है और रेमो को नहीं देता और धीरे धीरे दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ चुका है। अब रेमो और लिंग्विनी के बीच मनमुटाव जो बढ़ा हुआ है तो इसको लेकर रेमो छोड़ के चला जाता है और फिर वापस वो फ्रस्ट्रेशन में और गुस्से में अपने सारे साथियों को लेके आता है और उनके रेस्टोरेंट में जितना भी खाना होता है उस पर अटैक कर दिया जाता है। लिंग्विनी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो वो रेमो से माफ़ी मांगने वापस आता है और उसे बोलता है कि उससे गलती होगी, उसे माफ़ कर दो। लेकिन वो देखता है कि उस किचन में बहुत सारे चूहे हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और बोलता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं थे, मुझे पहले ही तुम सबको भगा देना चाहिए था यहाँ से। तो वो उन सबको वहाँ से भगा देता है, जिसमें रेमो भी है, और गुस्से में सबको भगाता है। अगले दिन जब रेमो वहाँ पे होता है, कहीं निकला हुआ होता है, तो उसको स्किनर कैप्चर कर लेता है, पिंजरे में डाल देता है। कहता है कि अब तुम उस रेस्टोरेंट में नहीं जा पाओगे, और क्योंकि उस रेस्टोरेंट में अब एंटन को आना है और खाना बनाने के लिए कोई चाहिए, और इनमें से किसी को भी खाना बनाना नहीं आता था। तो वो खुश होता है कि रेस्टोरेंट उसका वापस खाली हो जाएगा। अब जब हमारा रेमो पिंजड़े में बंद है तो इसको छुड़ाने के लिए जैंगो और ईमेल इसके दोस्त आ जाते हैं और पूरी टीम आके इसको छुड़ा देती है। अब लिंग्विनी भी रेमो के साथ मिल जाता है और वापस आने पे बहुत खुश होता है और अपने पूरे स्टाफ को सच बताता है कि एक्चुअली मुझसे खाना बनाना नहीं आता, खाना हमेशा से रेमो बना रहा था। और जब बाकी स्टाफ को सारी चीज़ें पता चलती हैं तो वो एक एक करके सब छोड़ के चले जाते हैं और रेस्टोरेंट खाली हो जाता है और कोई नहीं होता वहाँ पे। अब जब रेस्टोरेंट में काफ़ी सारे कस्टमर हैं लेकिन कोई ऑर्डर लेने के लिए नहीं है, कोई बनाने के लिए नहीं है क्योंकि सब जा चुके हैं,
तो ये भी परेशान हो जाता है। लेकिन कोलेट जो आगे जाती है और फिर उसको लगता है उसने गलती की, वो मदद करने के लिए फिर वापस आ जाती है। अब रेमो जो है अपनी डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस कर देता है और कुकिंग के लिए वो तैयार हो जाता है। अब लिंग्विनी खुद स्केटिंग पहन के एक एक करके सबके ऑर्डर लेना शुरू करता है और सबको सर्विंग शुरू कर देता है। और किचन में अब पूरी चूहों की टीम है, जिसमें हेल्थ इंस्पेक्टर भी एक बार आता है, तो सारे चूहे मिलकर उसको बांध देते हैं। अब सारे चूहे मिलकर डिश को तैयार कर रहे हैं। अब जो हमारा रेमी है ये सोचता है कि ऐसा क्या बनाए जो एंटोन को पसंद आए। तो फिर ये एक रेटेटुली डिश होती है, जिस डिश पे हमारी फिल्म का नाम है। एक्चुअली में ये एक फ्रेंच डिश है, ये सारी सब्जियों को मिला के बनाई जाती है। एक्चुअली में ये वहाँ पे किसान खाया करते थे, तो वो कहता है कि ये बहुत पुरानी डिश है, इसको बनाएगा। अब हमारा रेमो तैयारी कर लेता है और वो उस डिश को बना के एंटोन के पास भिजवाता है। अब जब एंटोन उस डिश को खाता है, उसको अपनी मम्मी की याद आती है, कैसे वो छोटा बच्चा था और स्कूल से घर आता था। उसकी मम्मी उसके लिए ये बहुत खूबसूरत सा खाना बनाती थी, वो रेटेटुली डिश ही होती थी। उसे खाते ही उसकी मम्मी की याद आ जाती है। वो बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं शेफ़ से मिलना चाहता हूँ जिसने खाना बनाया है। अब एंटन से कहा जाता है कि अगर आपको शेफ़ से मिलना है तो आपको रात होने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, जब पूरा रेस्टोरेंट खाली हो जाएगा। तो वो तैयार हो जाता है। अब पूरा रेस्टोरेंट जब खाली हो चुका है तो वो एक चूहे को देख के हैरान रह जाता है कि ये मेरा शेफ़ है। लेकिन अगले ही दिन जब वो रिव्यू लिखता है तो बहुत खूबसूरत बातें लिखता है इस रेस्टोरेंट के लिए और कहता है कि अब मुझे जाके गेस्ट हाउस का मोटो समझ में आया है। और उसका ये कहना था कि कोई भी शेफ बन सकता है, अब वो जाके उसके मोटो को समझा है। अब वो लिखता है कि सबसे फ्रांस के अंदर सबसे अच्छा अगर कोई शेफ़ कहीं पे है तो वो उसी रेस्टोरेंट में है। अब जब हेल्थ इंस्पेक्टर और स्किनर को रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाता है हेल्थ की वजह से, क्योंकि बहुत सारे चूहे थे, इस वजह से उसको बंद कर दिया जाता है। अब एडॉन को भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती है अपने क्रिटिक्स एक्लेम की वजह से, और अब वो अपना ही पैसा लगा के एक फिन का फिर से नया ला रेटेटुली नाम से एक नया रेस्टोरेंट खुलवाता है, जिसमें वो खुद अक्सर आता जाता रहता है और चूहों की ऊपर एक अलग पार्टी चला करती है जिसमें ये हमारी कहानी का एंड था। थैंक यू।